हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल प्राइव एजुकेशन पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट टेंस का ही तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, आप अगर नाम को सही तरीके से अगर देखें तो दिखता है कि ये जो टेंस है इसमें प्रेजेंट का काम जो है पूरा हो चुका है। परफेक्ट, दैट मीन्स एक्शन इज डन। इसको हम एक्शन जस्ट फिनिश्ड मतलब भी कहते हैं। मीन्स ऐसे सारे एक्शंस जो अभी अभी खत्म हुए हैं वो सारे एक्शंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आएगा। हिंदी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, ये भी एक चैलेंज है कि हिंदी के कैसे सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। तो देखिए, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में अगर चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, या है, ये है, या फिर ये हैं, ऐसा कुछ आता है तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। इनके जो बनाने का रूल है वो है, सबसे पहले जैसा कि हमने दूसरे टेंसेस में भी ऐसा ही किया है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर या तो हैज का यूज करना है या फिर हैव का यूज करना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी, देन ऑब्जेक्ट। एक दो चीजें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि परफेक्ट टेंस चाहे किसी भी टेंस का क्यों नहीं हो, वो हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर ही होगा। मतलब उसमें हमेशा जो है थर्ड फॉर्म V3 दैट इज थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में जैसा कि यहां हमने हैज या हैव लिया है, तो वो देखते हैं कि हैज का यूज आप कहां करेंगे और हैव का कहां करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होगा वहां पर आपको हैज का यूज करना है, और बाकी जो भी बच गए चाहे वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म प्लूरल हो, जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई का यूज होता है, प्लूरल के अंदर वी का होता है, उनके साथ भी आपको जो है हैव ही लगाना है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर जो हम यू का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, वहां पर भी आपको हैव का यूज करना है। और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है, जैसे दे या फिर जो लाइक द बॉयज, द गर्ल्स वगैरह जो भी है, वहां पर जो है आपको हैव का यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करना है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स को हम लेते हैं और एग्जाम्पल्स से इस टेंस को कैसे हम आसानी से कर सकते हैं उसको देखते हैं। सेंटेंस है, वह बाजार जा चुका है। देखिए, चुका है आया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब जाने का एक्शन जो है वह बाजार जा चुका है, दैट मीन्स जाने का एक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट इसमें क्या है आप अब तक निश्चित रूप से इसको आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। हमारा सब्जेक्ट जो है ही है, वह, इसकी इंग्लिश हमने ही लिखी। फिर हम अगेन यहां आते हैं, क्योंकि हमने बताया था इंग्लिश का पैटर्न ही जो है SVO का है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का जैसे ही आपने इंग्लिश किया उसके बाद आप इधर आए, आप बीच के वर्ड्स को ना देखें, क्योंकि अभी तो सेंटेंस छोटा है तो ये चीजें इतनी क्लियर होके नहीं आ रही है। लेकिन जब सेंटेंसेस बड़े होंगे तो आप वहां पर भी देखेंगे कि पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है। ही, फिर ही के साथ अभी हमने बताया था, ही चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ हैज का यूज करेंगे। और जाने की इंग्लिश जो गो है उसकी जो थर्ड फॉर्म है
वो है गो, वेंट, गून। तो हम लिखेंगे गून, ही हैज गून, और फिर बाजार है तो आप लिखिए टू मार्केट, ही हैज गून टू मार्केट। चलिए दूसरा जो सेंटेंस है हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। वह मेरी सहायता कर चुकी है। अगेन हमारा सब्जेक्ट जो है वह है, लेकिन यहां पर चूंकि है का यूज हुआ है तो हमें ही नहीं लिख करके यहां सी का यूज करना है, सी। और फिर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का ही है, आप इसके साथ हैज लगाइए। और सहायता करना की इंग्लिश जो है हेल्प होती है, और थर्ड फॉर्म जो है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, ईडी का यूज करना है। तो सी हैज हेल्प, और मेरी ये ऑब्जेक्ट है, आप मी का यूज कीजिए। एक तीसरा सेंटेंस जो हमारे पास है वो है कि उसने खाना खा लिया है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के आइडेंटिफिकेशन में मेनली तो हम यही समझ रहे हैं कि चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, ऐसा होता है। इसके साथ कई बार सेंटेंस इस तरह से भी लिखा जाता है जिसके लास्ट में आपको या है आएगा, ई है, ये है, एक्सेट्रा। जैसे कि यहां पर आपने देखा कि उसने खाना खा लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्यों? क्योंकि देखते ही लग रहा है कि खाने का काम पूरा हो गया है, यानी कि ये परफेक्ट एक्शन बन चुका है। तो उसने खाना खा लिया है, तो इसकी इंग्लिश हम लेंगे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, और खाने की इंग्लिश ईट, और थर्ड फॉर्म जो है ईट, एट, ईटन। तो ही हैज ईटन फूड। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये है तुम क्रिकेट खेल चुके हो। सेंटेंस को जैसे ही आपने देखा, देखते ही आपको पता चल चुका है कि क्रिकेट जो खेलने का काम हो रहा है वो पूरा हो चुका है। तो इस केस में फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से ही इसको बनाएंगे कि तुम क्रिकेट खेल चुके हो, हमारा सब्जेक्ट तुम यानी कि यू, फिर खेल चुके हो तो यू के साथ, यू चूंकि सेकंड पर्सन है तो इसके साथ मैंने आपको बताया था हैव का यूज करना है। तो यू हैव प्लेड क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल चुके हो। चलिए एक चीज मैं यहां पे आपको पॉइंट आउट करूं कि जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जो भी नेम हैं उनके साथ आप द का यूज बिल्कुल ना करें। क्यों ऐसा है? तो दरअसल क्या है, इंग्लिश के अंदर जो प्ले वर्ब है इसके हिंदी के अंदर दो मीनिंग है। एक जो मीनिंग है वो है खेलना, जो हम अक्सर यूज करते ही हैं, और दूसरा जो है वो है बजाना। तो देखिए क्या किया गया कि प्ले वर्ड से ही हम खेलना और बजाना दोनों सेंस ले रहे हैं। तो क्या किया गया कि अगर ऐसा है, अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की कोई चीज है तो उसके लिए जो है आप द का यूज नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स यू हैव प्लेड क्रिकेट, दैट मीन्स तुम क्रिकेट खेल चुके हो। अगर कोई यहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता जिसको कि हम बजाते हैं, खेलते नहीं है, तो उस केस में आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का यूज करना पड़ेगा। अगर यहीं पर होता कि तुम पियानो बजा चुके हो तो उसकी इंग्लिश क्या होती? यू हैव प्लेड द पियानो। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है द का यूज छोड़ नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा। लेकिन खेलने वाली चीजें जो है इनके साथ द का यूज बिल्कुल नहीं करना है। सपोज कीजिए कि एक बच्चा लिखता है कि आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। अब देखिए मतलब कितना चेंज हो रहा है। अगर ऐसा लिखा हुआ आई एम प्लेइंग द क्रिकेट,
दैट मीन्स यहां पर उस बच्चे ने क्या किया है, क्रिकेट को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिया है और वो कह रहा है कि मैं क्रिकेट बजा रहा हूं, जो कितना इलॉजिकल है वो आप समझ सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स की कोई भी चीज हो तो वहां पर आप द ना लगाएं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पियानो हो, बेंजो हो, हारमोनियम हो, गिटार सितार जो भी हो, वहां पर आप जो है द का यूज जरूर करें, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, हम टीवी देख चुके हैं। यहां पर भी दिख रहा है कि देखने का एक्शन पूरा हो चुका है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी। वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है सब्जेक्ट है, तो हम यहां पर हम की इंग्लिश वी लिखेंगे और फिर आएंगे यहां देखने के लिए, तो वी के साथ हैव और फिर वॉच, तो वॉच की जो थर्ड फॉर्म होगी वॉच, और फिर हमें टीवी का यूज करना है। हमने अंग्रेजी सीख ली है, मीन्स सीखने का काम पूरा हो चुका है, एक ही चीज है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम इंग्लिश सीख चुके हैं, या फिर हमने इंग्लिश सीख ली है, बोथ द सेंटेंसेस आर इक्वल। तो यहां पर हम लेंगे वी, और वी के साथ जैसा कि पहले भी देखा था हैव का यूज करेंगे, और सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, तो आप लर्न लिखिए, वी हैव लर्न, और फिर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के साथ भी द का यूज नहीं आता, डायरेक्ट यू हैव टू पुट हियर इंग्लिश, वी हैव लर्नड इंग्लिश। हाँ चलिए एक और चीज मैं बताऊं, लर्न जो वर्ब है इसके पास्ट टेंस में मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म में लर्नड भी आता है, और जो है इसकी फॉर्म ऐसा भी है लर्नड और फिर लर्नड, सेकंड फॉर्म V2 और ये V3, इनका V2 और V3। तो इसके साथ आप ईडी का भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट टी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो हमने इंग्लिश सीख ली, वी हैव लर्नड इंग्लिश और वी हैव लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। गाड़ी स्टेशन पे, दैट मीन्स यहां पर हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो द ट्रेन आ चुकी है। अब देखिए अगेन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, फिर से हम वापस हैज की तरफ मुड़ेंगे। द ट्रेन हैज, आ चुकी है, अराइव डालिए, आप कम भी डाल सकते हैं, अराइव कहां, तो एट द स्टेशन। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स आप भी ले सकते हैं। आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको बोलना भी है, तो डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस आप खुद भी लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रूल जो मैंने आपको बताया, रूल आपको यही फॉलो करना है।